चलो स्टूडेंट, इस पर्टिकुलर क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है और इस तरह से रखा है सो दैट कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन माइनस क्यू इधर है, प्लस क्यू इधर, पॉइंट ए पे प्लस क्यू है और पॉइंट बी पे माइनस क्यू है। अच्छा, आपके पास में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू हो गया, वो इस तरह से रखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सो दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा 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 एंगल पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट थीटा एंगल पे रखा है, या इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है। इस पर्टिकुलर स्टेटस पे आपको क्या करना है, हमने क्या ऑब्टेन करना है, हमने ऑब्टेन करना है इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक डाइपोल की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसके बारे में थोड़ी आज बातचीत करना चाहता था मैं, और बातचीत में ये करना चाहता था कि अगर आप मान लो कि हमारे पास में ये पर्टिकुलर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस समय इलेक्ट्रिक डाइपोल इस समय ये बना हुआ रखा हुआ है इस पर्टिकुलर कंडीशन के साथ में, तो हमें हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल एनर्जी को निकालने के लिए ये तरीका है कि आप क्या करोगे, इस पर्टिकुलर सिस्टम को इलेक्ट्रिक फील्ड में बनाओगे, बनाने पर जितना वर्डन आप करोगे वो इसमें जो है पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, वो इसमें पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पर्टिकुलर सिस्टम को बनाते हैं, देखते हैं कितना वर्डन करना पड़ेगा। तो आपका ये पॉइंट ए हो गया, यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है, वो आपके पास में जो है इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो गई, और यहाँ से आपने लाइन ड्रॉ करी है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइनमेंट में, ये दोनों जो है BC और AC इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये पर्टिकुलर एंगल कितना है 90 डिग्री। इन दोनों प्लस क्यू माइनस क्यू के बीच में डिस्टेंस आपने 2a ले लिया है। अच्छा, ये अगर एंगल थीटा दिया है तो ये आपके पास में राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये लाइन पैरेलल हो गई, थीटा हो गया तो भी थीटा हो गया, ये आपके पास 2a हो गया, तो आपके पास में जो है इस पर्टिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल में cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो इसका मतलब है बेस 2a cos थीटा हो गया। ये जो आपके पास BC है 2a cos थीटा हो गया। चलो ऐसा करते हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू 4 से कहते हैं, आप यहाँ से चले जाओ। तो फिर क्या करोगे, फिर ऐसा करोगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस क्यू चार्ज को लेकर के आओगे, वार्डन निकालना है ना, प्लस क्यू चार्ज को लेकर के आओ। जब प्लस क्यू चार्ज को ऐसे ऐसे काफी दूरी से थ्योरेटिकली इन्फिनिटी से अगर इसको लेकर के आओगे ऐसे ऐसे से, तो फील्ड प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स लगाएगा फील्ड के डायरेक्शन में, तो आपको जो है इसको लाना पड़ेगा, प्लस क्यू चार्ज को आपको जो है सेम फोर्स लगा करके यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से लेकर के यहाँ पे ला करके नेल कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब वर्क इज डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। आपने वर्क किया, कितना वर्क किया, मान लो x किया, कहाँ तक, प्लस क्यू चार्ज को a तक लाने में। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हो सर, कि वर्क डन टू ब्रिंग प्लस क्यू चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी लेट्स से अप टू द पॉइंट ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आपके पास में कितना हो गया प्लस x, ये वर्क डन हो गया प्लस x। अच्छा, उसके बाद में क्या करोगे, यहाँ पे नेल कर दिया इसको, कीली से ठोक दो, चलो रेस्ट पे आ गया। उसके बाद में क्या हो गया, माइनस क्यू चार्ज को लेकर के आओ, कहाँ से लेकर के आओ, इन्फिनिटी से, तो माइनस क्यू चार्ज को लेकर के आ रहे हैं, माइनस क्यू चार्ज को लेकर के ऐसे ऐसे आओगे तो निगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट। तो माइनस क्यू चार्ज पे जब तुम ला रहे होगे ऐसे 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 ऐसे, तो वो कहेगा भैया हमें लाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद चलाऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा करके मेरे को खुद ले आ रही है। तो वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, हेलो वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इज टेकन नेगेटिव। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप जो है माइनस क्यू चार्ज को यहाँ इन्फिनिटी से लेकर के यहाँ से लेकर के उसको आने दो और सी तक आने दो, सी तक आने दो, तो सिमेट्री की वजह से अगर आपने प्लस क्यू, यहाँ पे क्यू और ई सेम है, यहाँ भी क्यू और ई सेम है, सिमेट्री की वजह से अगर ये सेम चार्ज इन्फिनिटी से लेकर के सी पॉइंट तक आता है तो इसके लिए वर्डन कितना हुआ प्लस एक्स, आपने किया तो इसके लिए वर्डन कितना हो जाएगा माइनस एक्स, कहाँ तक, यहाँ तक लाने में। लेकिन माइनस क्यू चार्ज को यहाँ तक नहीं लाना है, यहाँ तक लाना है, बी तक लाना है। तो पहले लिख तो ले क्या, सी तक लाने में निगेटिव चार्ज को लाने में वर्डन कितना हो गया माइनस एक्स। फिर इसको ये बोलेगा माइनस क्यू चार्ज कि मैं सी से बी तक जाऊंगा, तो जाओ भाई अपने आप चले जाओ क्योंकि फील्ड आपको ले जाएगा, चले जाओ भाई। तो आपके पास में यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना, 2a cos थीटा, यहाँ से यहाँ तक फोर्स कितना कांस्टेंट, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना माइनस क्यू ही, तो इसलिए और वर्डन जो है आपको ऑब्टेन होगा वर्क इन नेगेटिव वर्डन और जो है किया जाएगा। तो आपके पास में हो गया आगे और फोर्स क्यू ई मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 2a cos थीटा, तो कितना हो जाएगा आपके पास में माइनस एक्स माइनस यहाँ पर आपके पास में हो जाएगा 2a, यहाँ पर आपके पास में हो जाएगा 2aq इंटू ई इंटू कॉस थीटा, ये और हो गया आपके पास में। अच्छा 2a क्या है, इन दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस ए बी इक्वल टू 2a, और चार्ज से मल्टीप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, लाइक आप पढ़ते हो अधिकतर कि ये 2a लेते हो वैसे, चलो ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट आपके पास में क्या हो जाता है उस समय 2ql, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a इंटू क्यू, चार्ज मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, तो इसे आप p से रिप्लेस कर सकते हो, तो ये आपके पास में हो जाएगा माइनस एक्स माइनस ये हो जाएगा आपके पास में p cos थीटा। तो अगर आप जो है इस पर्टिकुलर नेगेटिव चार्ज को लाते हो
काफ़ी दूरी से और यहाँ तक रखते हो, सो दैट कि आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाए, तो नेगेटिव चार्ज को यहाँ तक लाने में वर्डन इतना जो है समझ में आता है। लेकिन एक चीज़ हम लोग भूल जाते हैं, वो चीज़ ये भूल जाते हैं कि भाई ये केस तो कंसीडर कर रहे थे जब सिर्फ जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था। क्या मतलब है सर? अरे भैया प्लस क्यू चार्ज को यहाँ पर नेल करके आप रख चुके हो, तो फिर इसकी फील्ड में वर्क नहीं करोगे क्या? ये जो वर्डन किया वो तो सिर्फ इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के में, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्डन किया। प्लस क्यू की फील्ड में तो वर्डन करोगे, तो प्लस क्यू की फील्ड में वर्डन करोगे तो उसके लिए जो है नेगेटिव चार्ज को इनफैक्ट जब आप ले आ रहे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर कर रहे थे। ये प्लस क्यू भी तो इसको अट्रैक्ट करेगा, वो इन्फ्लुएंस कहाँ जाएगा? तो प्लस क्यू चार्ज की फील्ड में भी तो वर्डन करना पड़ेगा, वो भी निकालना पड़ेगा। वो निकालते हैं, कैसे निकालोगे? तो आपके पास में ऐसे निकाल लो, माइनस क्यू चार्ज जब यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी फील्ड, दोनों की फील्ड में वर्डन निकालोगे। अब इसकी फील्ड वर्डन आपने निकाल ली, लेकिन इसकी फील्ड में वर्डन आप भूल गए, तो वर्डन मान लो डब्ल्यू डैश है, तो डब्ल्यू डैश ऐसे निकालेंगे आप। डब्ल्यू डैश अगर आपको निकालना है तो डब्ल्यू डैश ऐसे निकालेंगे, डब्ल्यू डैश ये बराबर क्या लिखोगे? क्यू डेल्टा वी। क्यू क्या है? किसकी फील्ड में वर्डन निकाल रहे हो आप? प्लस क्यू की फील्ड में वर्डन निकाल रहे हो, क्योंकि आपके पास है माइनस क्यू, चार्ज का साइन रखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपके पास है माइनस क्यू, फिर क्या हो जाएगा? डेल्टा वी। वी फाइनल क्या है? पॉइंट बी, माइनस क्यू चार्ज फाइनली इसकी फील्ड में बी पॉइंट पर है, तो आपके पास मिल जाएगा वी माइनस वी इनिशियल, वी इनफिनिटी पे रेफरेंस पोटेंशियल क्या मिल जाएगा? 0। तो डब्ल्यू डैश आपके पास में क्या हो जाएगा? माइनस क्यू इनटू वीबी। वीबी क्या होगा? इस पॉइंट का पोटेंशियल इसकी फील्ड में, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू भैया। तो क्या लिखोगे? यहाँ लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू डिवाइडेड बाई आर इक्वल टू 2। तो कितना है एडिशनल वर्डन? माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, ये आपके पास में आ गया। तो इसके मतलब है कि यहाँ पर हमें ये और ऐड करना चाहिए, यहाँ पर हमें ऐड करना चाहिए माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, यहाँ पे ऐड करना चाहिए माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, और यहाँ भी ऐड करना चाहिए भैया माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ये हो गया प्लस क्यू चार्ज को लाने में वर्डन, और उसके बाद माइनस क्यू चार्ज को लाने में वर्डन, तब जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी थी, प्लस क्यू चार्ज भी था। अब दोनों को जोड़ो, देखो साफ जोड़ो, डब्ल्यू प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास में ये जो एक्स है ये एक्स कट जाएगा, तो टोटल वर्डन कितना हो गया? टोटल वर्डन जो कि आपने किया वो सब पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में स्टोर हो गया। तो यू बराबर आपके पास में क्या हो गया? यू बराबर आपके पास में हो गया, यू बराबर आपके पास में हो गया, यू बराबर आपके पास में हो गया डब्ल्यू प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू माइनस क्यू, ये हो गया। तो क्या बचेगा? ये बचेगा टर्म। तो आपके पास में क्या जाना चाहिए? आपके पास में आना चाहिए माइनस पी कॉस थीटा, क्यों? माइनस पी कॉस थीटा माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ये आपके पास में बेसिकली होनी चाहिए, बेसिक जो लोग पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग, क्या इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी किसमें? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि जो अधिकतर हम लोग पढ़ते हैं वो माइनस पी कॉस थीटा पढ़ते हैं, ये हमारे पास में जो है ये क्यों नहीं पढ़ते, ये क्यों नहीं पढ़ते? अच्छा पहले इसके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। इस पर्टिकुलर टर्म को देखो, ये पर्टिकुलर टर्म जो है प्लस क्यू माइनस क्यू, इस पर्टिकुलर पेयर ऑफ पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। इसे हम लोग डाइपोल की सेल्फ एनर्जी भी बोलते हैं, तो ये डाइपोल की सेल्फ एनर्जी होगी। फॉर्मूला क्या लगाओगे? U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R, तो उस हिसाब से आपके पास में ये पर्टिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास में डाइपोल ऐसे रखा है तो ये वैल्यू जो आपके पास में सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी बदलेगी नहीं। डाइपोल अगर ऐसे रखा है तो ये पर्टिकुलर सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ये बदलेगी नहीं। डाइपोल मूवमेंट अगर इस तरह से रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डाइपोल मूवमेंट अगर ऐसे रखा है तो भी ये जो सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी है ये तो बदलेगी नहीं। तो इसे कांस्टेंट ले लो, तो आपके पास में U बराबर क्या आ गया? U बराबर आ गया माइनस पी कॉस थीटा प्लस आपके पास में आ गया कांस्टेंट, ये आपके पास में आ गया। अच्छा तो फिर ये सर कांस्टेंट को क्यों नहीं दिखलाते? अगला आंसर ये कांस्टेंट इसलिए नहीं दिखलाते क्योंकि जब भी हम लोगों ने कभी भी एक पर्टिकुलर सिस्टम को देखना होता है, एक पर्टिकुलर सिस्टम के लिए वर्डन वगैरह निकालना होता है, या अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में इंटरेस्टेड होते हैं तो चेंज के बारे में इंटरेस्टेड होते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में इंटरेस्टेड होते हैं। अगर हम लोगों को कभी इलेक्ट्रिसिटी में देखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में नहीं इंटरेस्टेड होते, चेंज में इंटरेस्टेड होते हैं, डेल्टा वी में इंटरेस्टेड होते हैं, डेल्टा वी में। तो अगर मान लो कि इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट यहाँ से थीटा वाला एंगल बना रहा है, तो इस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन पे, सो दैट कि एंगल थीटा 1 है, यहाँ पर u बराबर हो जाएगा माइनस पी कॉस थीटा 1 प्लस सी।
अच्छा, फिर ये बदल करके एंगल थीटा 2 कर लेता है, तो आपके पास में क्या हो जाता है, माइनस पी कॉस थीटा 2 प्लस सी, ये हो जाता है। अगर हम चेंज करेंगे, चेंज में इंटरेस्टेड आप बोल रहे हो, चेंज में इंटरेस्टेड होते हैं, डेल्टा यू में इंटरेस्टेड होते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये सी कैंसिल हो जाएगा, ये सी जो आएगा बार बार ये कैंसिल हो जाएगा। तो अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो इसे ऐसे रेफरेंस कर लेते हैं जीरो, इसे रेफरेंस जब हम लोग जीरो ले लेंगे तो हमारे पास में ये फिर एक्सप्रेशन आता है। ये मैं कहना चाहता था। और मैं ये भी कहना चाहता था कि हम लोग एक पर्टिकुलर सिस्टम की सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी को इग्नोर ना करें, सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी को इग्नोर ना करें। अच्छा, मान लो आपके पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक डाइपोल को आपने इस तरह से रखा हुआ है सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा 1 एंगल बना रहा है। फिर आपने क्या किया, आपने अपने हाथ से इसको उल्टा घुमा दिया। तो इस पे मैं अज्यूम करते हैं कि थोड़ा बहुत आपको पता है, इस पे जो टॉर्क लग रहा है वो किधर लग रहा है, इस पे लग रहा है फोर्स इधर, इस पे लग रहा है फोर्स इधर। वो पर्टिकुलर जो फोर्स इधर और इधर है, इसको घुमाने की कोशिश कर रहा है क्लॉकवाइज ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, क्लॉक राइट हैंड क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, थंब टॉर्क का डायरेक्शन। इसमें टॉर्क का डायरेक्शन क्या, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ट। चलो ठीक है। अच्छा, अगर आप क्या करते हो, ये पर्टिकुलर डाइपोल मूवमेंट अगर थीटा 1 एंगल पे उसे घुमा करके उल्टा घुमा करके थीटा 2 एंटी क्लॉकवाइज में अगर एंगल बढ़ाते हो, थीटा 2 एंगल में ले जाना चाहते हो, सो दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट थीटा 2 एंगल बना रहा है। तो अगर वर्डन निकालना चाहते हो आपके द्वारा वर्डन, तो क्या निकालोगे, यू फाइनल माइनस इनिशियल। तो यू फाइनल क्या हो जाएगा, माइनस पी कॉस थीटा 2 प्लस सी, और यू इनिशियल क्या हो जाएगा, माइनस पी कॉस थीटा 1 प्लस सी। अगर आप दोनों को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आपके पास ये पुराना जो आप जो है टाउ डी थीटा वाले से आप जो है निकालते हो वो आपके पास में आ जाएगा। क्या आपके पास में आ जाएगा, माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस इनसाइड द ब्रैकेट माइनस पी कॉस थीटा 1। ये आप जो है टाउ डी थीटा से ड्राइव करते हो। लेकिन जब वो ड्राइव करते हो तो उस पर्टिकुलर डेरिवेशन के साथ में जब पोटेंशियल एनर्जी निकालते हो तो सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अवेयर होना चाहिए। इस वीडियो की छोटी सी इस पर्टिकुलर कंटेंट में मेरे को ये मैसेज देना था। ओके।